क्वेश्चन कैसे होते हैं सॉल्व सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट हमें मालूम नहीं ना, और एक पेन है उसकी भी कॉस्ट हमें मालूम नहीं ना, दोनों हम लोग ठीक है। और हम लोगों को इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, वेरिएबल्स जिसके रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, देखिए हम लोग वेरिएबल एक नया सब दिख रहा है, इसको समझ लीजिए क्या होता है। वेरिएबल्स जो होते हैं हम लोगों के एक्स वाई जेड जो होते हैं, एक्स वाई जेड जो ये सब होते हैं, ये सब हम लोगों का वेरिएबल्स में आ जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ये होती है जिसकी पावर 1 रहे। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 2 होती है, एक्स की पावर 3 होती है, वैसे ही एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन तभी होगा। ठीक, 2 वेरिएबल्स यानी कि उसमें एक्स भी होना चाहिए और एक कोई और एक्स और भी कोई होना चाहिए एक्स के अलावा भी, जैसे वाई हो सकता है। ठीक है, +3 = 0, ये हम लोगों की इक्वेशन हो गई। ठीक, जैसे कि और भी हो सकती है, जैसे जेड पी, ठीक है, =0 हो सकता है। ठीक है, यानी लीनियर, देखिए लीनियर है, लीनियर मतलब कि इसकी पावर 1 है और क्या कहते हैं वेरिएबल्स इसमें कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स यानी जेड और पी। वेरिएबल्स किससे कहते हैं? एक्स वाई जेड को हम लोग जो मानी जाती है संख्या जो वेरी करती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है वेरी कर रहा है ना, वेरी मतलब जैसे टेम्परेचर वेरी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ये भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, हम लोग नोटबुक की कॉस्ट में मालूम नहीं ना, उसे हम लोग लेट कर लीजिए एक्स से। हमें कॉस्ट मालूम नहीं है पेन की। ठीक है, तो कॉस्ट हम लोग लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन =y। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हम लोग की कॉस्ट है नोटबुक की, नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स है, हमें मालूम नहीं थी, लेट कर लिए थे, एक्स है। ये डबल होगी किसके? पेन के कॉस्ट के। पेन की कॉस्ट कितनी? वाई, यानी डबल है वाई पेन के कॉस्ट की। देखिए हम लोग की एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। यही सबसे टफ लाइन है, इसको समझने वाली बात है। ठीक, अब देखिए इसको हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स =-2y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोगों की लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। देखिए लीनियर है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे सीखे हैं कॉन्सेप्ट में, लीनियर मतलब कि पावर 1 होनी चाहिए। देखिए इसकी पावर 1 है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स भी हैं, देखिए एक्स है एक वाई है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग के सामने है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें जो हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और हमें ए ओ बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए 2x + 3y = ये 9.35 पर बार है ना, तो इसे इक्वल टू के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2x + 3y - 9.35 पर बार =0। देखिए इधर से ये इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं पता, तो यहाँ 0 हो गया। देखिए यही हम लोग की स्टैंडर्ड फॉर्म होती, कुछ नहीं करना था, बस इसको इधर से इधर भेज देना था। ठीक, तो हम लोग की ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, देखिए इसी के फॉर्म में आ गई ना। अब देखिए हम लोग को ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? दो। देखिए ए की वैल्यू जो यहाँ पे एक एस, यहाँ पे देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। देखिए यहाँ से मिलाइए, ये ए का काम कर रहा है, ये देखिए बी का काम कर रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग सी का काम कर रहा है। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा, सी बराबर -3.5 पर बार हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये तो पहले ऑलरेडी देखिए ये स्टैंडर्ड यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 0 इक्वेशन में है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो बनाया है पहले से ही। अब देखिए बस ए बी सी की वैल्यू बतानी है, इसको जो होते हैं वैसे उतार दिए। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो आए तो 1 होता है, जैसे देखिए हवा है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे ही हर एक एक्स वेरिएबल के, इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, सबको वेरिएबल कहते हैं। हर एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a = 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है। ठीक, और b = क्या हो जाएगा? तो b = यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, 1 अपॉन नीचे क्या है? 5 है, माइनस लगा दिए, माइनस यहाँ से। ठीक, c बराबर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए अब इक्वल टू के ये 6 इधर है ना, इसको इक्वल टू की तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा? -2x + 3y - 6 = 0। ये लीनियर इक्वेशन हम लोग की बन के तैयार हो गई। अब देखिए हम लोग को a बराबर क्या लिखना है?
ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, तो ए बराबर -2 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा, सी बराबर -6 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एक्स बराबर इक्वल टू 3y दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -3y इक्वल टू 0। देखिए अब देखिए यहाँ प्लस 0 आ गया है ना, तो ये क्या है, देखिए तो ए का मल्टीपल तो हमें मिल के कुछ नहीं होता है, 1 होता है, बी का मल्टीपल मिल के -3 होता है, ठीक है। अब देखिए सी हमें दिया ही नहीं हुआ है, और जब कुछ नहीं दिया है वहाँ 0 होता है, तो यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ सी इक्वल टू 0 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखिए 2x है, इक्वल इसको इक्वल टू इधर ले आएंगे तो +5y हो गया, सी हमें दिया नहीं होता तो कुछ नहीं होता, वहाँ 0 होता है, तो +0 लगा दिए इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू हम लोग का 5 हो जाएगा, सी बराबर 0 हो जाएगा। शेष क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y इक्वल टू 0। अब की देखिए y यहाँ पे सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, 3x + 2 इक्वल टू 0। देखिए 3x ऐसे उतर गया, अब देखिए हम लोग को 0y लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसके 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो सब 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0y हो गया +2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब देखिए ए बराबर क्या है हम लोग का, यहाँ पे 3 है, बी बराबर हम लोग को 0 हो जाएगा, सी बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, y बराबर -2 है ना इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे x मिसिंग है, तो यहाँ पे 0x लगा देंगे अपने मन से, प्लस y -2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ a की जगह कौन है, 0 है, b की जगह क्या है, 1 है, c की जगह हम लोग का -2 है। 8 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए मैंने इसको इधर भेजा है लिखा, लेकिन मैंने इधर ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन बढ़ा के, देखिए हमेशा एक्स हमें पॉजिटिव में ही अच्छा लगता है ना, ये निगेटिव हो जाए एक बार के लिए चलता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव में, जैसे याद करिए, जैसे आप शर्ट पहनते हैं, फिर मतलब जैसे आप पहनते हैं ऊपर शर्ट, नीचे पैंट पहन लिए, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँ कि आप ऊपर पैंट पहनिए, नीचे शर्ट पहनिए, तो कहेंगे अजीब लगेगा ना, ऐसे मार्केट में निकल जाएंगे तो अजीब लगेगा कि नहीं। वैसे थोड़ा यहाँ पे अजीब लगता है कि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, बस ऐसे ही इस पे भी अजीब लगता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू की तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस, देखिए इसको एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x -5। अब देखिए बीच में मैंने यहाँ पे 0 नहीं, y नहीं था ना, तो यहाँ अपने मन से 0y यहाँ ऐड कर दिया हूँ, ठीक। अब देखिए मैं इसको इक्वल टू के 0 को इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 हमेशा इधर ही राइट हैंड साइड पे अच्छा लगता है, ठीक। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लिख दूँ चाहे उधर को उधर लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 2x + 0y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, बी बराबर क्या होता है 0, सी बराबर -5।